हेलो स्टूडेंट, कृषि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं 16 अक्टूबर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रवि अभियान 2023 के शुभारंभ का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है रवि अभियान 2023 से संबंधित पुस्तक का विमोचन करना। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इस अभियान की शुरुआत बिहार के सभी जिलों के लिए रथों को हरी झंडी दिखाकर दी गई। अभियान की शुरुआत करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने रवि अभियान 2023 से संबंधित एक पुस्तक का विमोचन भी किया। कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को स्वागत में हरा पौधा भेंट किया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव, कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2023 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो ये प्रदान किया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2023 के दौरान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किए गए। अपने संबोधन के दौरान मंत्री गोयल ने भारत की विकास यात्रा में बौद्धिक संपदा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमृत काल यानी कि स्वर्ण युग के दौरान परिवर्तन के लिए नवाचार केंद्रीय है और बौद्धिक संपदा को अनंत क्षमता के क्षेत्र में रूप में संदर्भित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्तमान बेरोजगारी दर क्या है? तो बेरोजगारी दर है 2.6%। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य सरकार ने मिशन रोजगार जैसी पहल के माध्यम से केवल 6.5 वर्षों में 6 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां पैदा की हैं। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर काफी कम होकर 2.6% हो गई है। यह 2017-18 में बेरोजगारी दर में 3.8% अंकों की भारी गिरावट का संकेत देता है। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई में आयोजित 17वें CII वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? तो ये संबोधित किया है सुश्री बी विद्यावती ने। उन्होंने पर्यटन विकास के लिए उद्योग और सरकार के बीच एक सच्ची साझेदारी की वकालत की। श्री शिवशेखर शुक्ला ने उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन और आतिथ्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उचित आरक्षित मूल्य पर भूमि पार्सल की पेशकश कर रही है। श्री पुनीत छतवाल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की सिफारिश की है। नेक्स्ट है, 2 दिवसीय लद्दाख जांस्कर महोत्सव 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया है काचो महबूब अली खान ने। लद्दाख जांस्कर महोत्सव का उद्देश्य लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और ऑफ सीजन के दौरान भी पर्यटकों को जांस्कर की ओर आकर्षित करना है। कारगिल में संग्रहालय के संबंध में उन्होंने कहा कि वे कारगिल और लेह दोनों जिलों में इसके निर्माण के लिए भूमि आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर्यटन लद्दाख में एक प्रमुख उद्योग बन गया है जो युवाओं के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करता है और समाज में रोजगार पैदा करता है। महोत्सव में पारंपरिक व्यंजन, पोशाक, जीवन शैली, जातीयता और अद्वितीय जांस्कर संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियां शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है कोहिमा में। निम्स राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज है और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने निम्स को 2023-24 के पहले शैक्षणिक सत्र के लिए 100 छात्रों को लेने की अनुमति दी है। 100 MBBS छात्रों के पहले बैच में 85 सीटें नागालैंड राज्य से और 15 सीटें अखिल भारतीय कोटा से भरी गई हैं। निम्स नागालैंड के
लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रतीक है। नेक्स्ट है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग द्वारा 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किस पोर्टल पर लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा शुरू किए गए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का उद्देश्य जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्यों को मान्यता देना है। यह पुरस्कार राज्यों, जिलों, संस्थानों और व्यक्तियों सहित विभिन्न संस्थाओं के लिए खुले हैं जिन्होंने जल संरक्षण में असाधारण प्रयास किए हैं। पुरस्कारों के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 15 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं। योग्य संस्थाओं में राज्यों और जिलों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और नागरिक समाज संगठनों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला द्वारा चेन्नई से शुरू किए गए सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है मछुआरों की जरूरतों को और चुनौतियों को समझना। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परसोत्तम रुपाला ने चेन्नई के सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य मछुआरों की जरूरतों और चुनौतियों को समझना है। मंत्री ने चेन्नई बंदरगाह पर मीडिया को संबोधित किया और इस बात पर जोर दिया कि सागर परिक्रमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। नेक्स्ट है 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से P20 प्रेसिडेंसी कौन प्राप्त करेगा? तो ये प्राप्त करेंगे ब्राजील के संसद। शिखर सम्मेलन के पहले दिन G20 की संसदों ने के पीठासीन अधिकारियों और आमंत्रित देशों ने सर्वसम्मति से एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया जिसमें उनके संयुक्त कार्य को जारी रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। संयुक्त वक्तव्य संदर्भों, संघर्षों और विवादों की शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने सहित अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने में संसदों की भूमिका पर जोर देता है। पीठासीन अधिकारियों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन और नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित होने पर भारत को बधाई दी। नेक्स्ट है कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में किस भारतीय सेना रेजिमेंट ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है गोरखा राइफल्स ने। यह प्रतियोगिता वेल्स, ब्रिटेन में हुई और इसमें दुनिया भर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की कुल 111 टीमें शामिल थीं। कैम्ब्रियन गश्ती अभ्यास को मानव सहन शक्ति और टीम भावना का परीक्षण करने के लिए जाना जाता है और इसे अक्सर सैन्य गश्ती का ओलंपिक कहा जाता है। 2021 में भारतीय सेना ने भी इसी अभ्यास में 17 अंतर्राष्ट्रीय टीमों सहित 96 टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में टीमों को वेल्स के उबड़-खाबड़ इलाकों में सामरिक मिशनों को अंजाम देते हुए 48 घंटों में भी कम समय में 60 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण कोर्स पर बातचीत करनी थी। तो स्टूडेंट ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।